दिख रहा है। चलिए, नतीजों का माहौल है और हमारे सामने SBI कार्ड्स के नतीजे आपको आते हुए दिखेंगे और वहां के मैनेजमेंट से आपको चर्चा शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से हमारे स्क्रीन पर SBI कार्ड्स का चार्ट आता हुआ दिखे तो उसका एक बार स्टॉक प्राइस चेक करें। लास्ट वीक आपने बहुत जबरदस्त एक्शन देखा था और अब आपके सामने ये स्टॉक प्राइस आता हुआ दिखेगा SBI कार्ड्स का। हेमंत जी, आप चर्चा शुरू कीजिए। ठीक बात है। तो SBI कार्ड्स एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज भाव स्क्रीन पर। देखिए, ये वो स्टॉक है जिसने ये वो कंपनी है जिसने अपने नतीजे पेश किए थे और एक बार आपको बता दूं नंबर्स कैसे आए थे। तो NII जो है वो 1013 करोड़ रुपए का पेश हुआ था और साल दर साल अगर आप देखें तो 674 करोड़ से ये बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें तो ये दरअसल बढ़ा है और साथ ही अगर आप इनकम और फी की सर्विसेज देखें तो वो 959 करोड़ रुपीस के आसपास आई थी और ये भी अगर आप देखें तो साल दर साल यहाँ पर इजाफा देखने को मिला था और बहुत ही शानदार रिस्पांस इसके IPO को भी मिला था। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के MD और CEO SBI कार्ड्स के प्रसाद साहब, स्वागत है आपका। बताइए, बीती तिमाही कैसी रही आपके लिए हाईलाइट्स क्या थे नंबर्स के? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे ख्याल से कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही सॉलिड रहा है इसमें, इसके बावजूद कि कोविड-19 का इफेक्ट मार्च के अंदर देखा गया। लेकिन अगर आप पूरा परफॉर्मेंस देखें साल भर, सेल्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेल्स में 32% की ग्रोथ आई है CIF के अंदर। स्पेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से कि सारी की सारी इनकम आती है और असेट्स आते हैं, तो उसके अंदर 27% की ग्रोथ आई है। और उसमें भी एक्चुअली अगर आप रिटेल स्पेंड देख लें तो रिटेल स्पेंड में 39% की ग्रोथ आई है, जो कि बहुत बहुत सॉलिड ग्रोथ है और पिछले साल से 18-19 से बहुत बेहतर है। रिसीवेबल्स जो कि असेट्स हमने क्रिएट करते हैं उसी स्पेंड से, उसके अंदर 30% की ग्रोथ आई है। NPS के अंदर जरूर दिसंबर के अंदर हमने 2.447 बताया था, वो गिर के 2.01 आ गई है, लेकिन मेरे ख्याल से वो उसको इतनी ज्यादा देखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी वो मोरेटोरियम के मारे इस तरीके के नंबर्स हैं। इम्पॉर्टेंटली हमने 42% की ग्रोथ करी है प्रॉफिट के अंदर। और अगर ये कोविड का अगर हमने जो एक बड़ा प्रूडेंट मेजर लेके अगर हमने नहीं किया होता, अगर हमें नहीं करना पड़ता अगर प्रोविजन, तो हमारी ग्रोथ मैसिव होती है, काफी ज्यादा 90% की ग्रोथ आ जाती प्रॉफिट के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। कोविड का जरूर परफॉर्मेंस हमारे को देखना है क्योंकि लॉकडाउन के हमारे काफी प्रॉब्लम्स थी, तो उसको आगे चल के पता चलेगा। जी, प्रसाद साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज में। आपने प्रोविजन की बात करी, लगभग 490 करोड़ का आपने कोविड रिलेटेड प्रोविजन किया है। ये मान के चल रहे हैं कि इनमें से आपने बहुत कंजर्वेटिव व्यू लिया है और जितनी भी आप अपने NPAs में वृद्धि देख रहे हैं उसमें 490 करोड़ रुपए काफी होंगे। ये बताइए कि कितने आपने नए कार्ड यूजर्स ऐड करे और क्या आपने पर कार्ड कुछ इंक्रीज देखा खर्चे का? 2-3 चीजें हैं। एक तो यह है कि पर कार्ड अगर आप कार्ड के नंबर देखेंगे तो हमने 3.4 मिलियन 34 लाख नए अकाउंट्स ऐड करे हैं और ओवरऑल 32% की ग्रोथ आई है CIF के अंदर। ये काफी स्ट्रांग नंबर है और अगर पिछले मार्च के अंदर और पिछले लास्ट 10 दिन के अंदर 20 से 30 के बीच में अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ये ग्रोथ काफी और स्ट्रांग आती। हम मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख अकाउंट और बना लेते। तो जहां तक अकाउंट्स का सवाल है वो बहुत बढ़िया आया है। जो स्पेंड पर कार्ड आता है, जो कि एक आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, उसके अंदर अगर दिसंबर तक के नंबर्स देखेंगे तो दिसंबर में उसके अंदर काफी इंक्रीज आ रहा था। हाउएवर उसके बाद जब ये वुहान का और जो चाहे कोरोना का जो इफेक्ट आया, फरवरी से थोड़ी सी स्लो डाउन हुई, मार्च में और स्लो डाउन हुई, तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन कमी रिटेल के हमारे नहीं आई है। ये कमी जो हमारी आई है स्पेंड्स पर कार्ड के अंदर, ये कॉर्पोरेट की कमी आई है और कॉर्पोरेट के अंदर थोड़े से हमने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जिसके मारे कुछ हमने पुल बैक करा था इकोनॉमी को देखते हुए और उसके हिसाब से थोड़ा सा उसके अंदर कमी आई है। गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल से रिटेल काफी स्ट्रांग रहना चाहिए और वो लग भी रहा है जिस तरीके से अप्रैल और 1 मई से जिस तरीके के स्पेंड आ रहे हैं,
और हम आगे जाके डेफिनेटली सोच सकते हैं कि उतना ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस आएगा कार्ड एक्विजिशन में भी और स्पेंड में भी। तो सर इस समय आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं, कैसे सेल्स हो रही है? जो टफ टाइम है इस समय आप लोगों की कंपनी ने क्या नई स्ट्रैटेजी बनाई है ताकि लोग आपके कार्ड को इस्तेमाल करें? मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और देख रहा था कि कई कार्ड कंपनियों ने कॉशियस होकर थोड़ी सी जो लिमिट्स हैं वो कम की हैं। आपने क्या किया, बताइए, अपनी एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लॉकडाउन के मारे दो चीजें तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गई थी। एक तो था कि नई सोर्सिंग नहीं हो पा रही थी, जो कि फीट ऑन स्ट्रीट वाली है। दूसरी जो कलेक्शन, जो फील्ड वो कलेक्शन होता है, उसके अंदर भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा था आईटी के अंदर, और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इतना ज्यादा तैयार था कि जिस दिन से लॉकडाउन अनाउंस हुआ उसके 2-3 दिन से वी वर बैक ऑन रेल और हमारा बिजनेस वापस स्टार्ट हो गया। क्या वो टेली कॉलिंग था, क्या वो सर्विसिंग था, कलेक्शन कॉलिंग था, सर्विसिंग ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब नए अकाउंट्स के लिए था। तो ओवरऑल हमने 27,000 अकाउंट कर दिए। वैसे हम 10,000 अकाउंट पर डे करते हैं, उसके बावजूद लॉकडाउन के हमने नए कार्ड इशू कर दिए 27%। ये सारे कार्ड अगर एंड्रॉयड फोन पर थे तो हमने उनको कार्ड भी भेज दिया, ई कार्ड भेज दिया। तो बिजनेस तो वहां से शुरू हो गई है और 1 मई से हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 14 से 15,000 इंक्वायरीज एवरी डे हो रही हैं। ये बहुत अच्छा साइन है। और जहां तक स्पेंड का सवाल है, स्पेंड भी 60% आ गए हैं जो कि रेगुलर स्पेंड के थे। तो हम अराउंड 300 करोड़ का स्पेंड करते थे, हम ऑलमोस्ट अबाउट 180 करोड़ के स्पेंड पे आए हैं। जो चेंजेस देख रहे हैं स्पेंड के अंदर वो काफी डिफरेंट है। जब लॉकडाउन हो गया था तो पॉस्ट ट्रांजेक्शन काफी कम हो गए थे, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत बढ़ गए। कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि ग्रोसरी होती है, यूटिलिटीज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग जिसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह आता है, ये बहुत स्ट्रांग हो गया है। और इतना ज्यादा हो गया है कि उसका जो ऑनलाइन स्पेंड था वो अराउंड 44% से बढ़ के ऑलमोस्ट 55% पर आ गया। ये एक हमारे को लगता है कि ये ड्राइवर ऑफ ग्रोथ होगा। और जैसे जैसे ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन ओपन बढ़ेंगे, हमारी पॉस मशीन ओपन हो जाएंगी। जैसे ही पॉस मशीन ओपन हो जाएंगी, ये काम भी शुरू हो गया। और वही रीजन है कि 1 मई से ये ऑलमोस्ट अराउंड 180 करोड़ पे आया है। मेरे ख्याल से, मैं भी, आप अभी कई रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें जब युवान में डिस्नी ओपन करा गया तो पहले दिन में सारा कंप्लीटली उसका रिजर्वेशन हो गया। मैं समझता हूँ जैसे ही ओपन अप होगी इकोनॉमी, लोग काफी वापस जाएंगे और मैं ज्यादा उम्मीद की जो कैश वो कार्ड पर आएंगे, वो बड़ा जरूरी चीज है। जी प्रसाद साहब, आपसे आखिरी प्रश्न है। आपका आईपीओ बहुत ही बहुचर्चित था, बहुत लोगों ने लोन्स लेकर पैसे उठाए और आईपीओ में पैसे लगाए, जबरदस्त ओवर सब्सक्रिप्शन आया, हर तरीके का फॉरेन फंड, एचएनआई, बड़ा निवेशक, छोटा निवेशक, उसने अपने पैसे लगाए। आईपीओ प्राइस था लगभग 750 रुपए, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 550 रुपए। जो लोग अपने डीमैट शेयर्स, डीमैट होल्डिंग्स में आपका शेयर फिलहाल पकड़े हुए रखे हैं, उनके लिए आप कौन से 2 ऐसे अहम पॉइंट छोड़ के जाएंगे कि एक, उनका मनोबल बना रहे, या वो फिलहाल इस लेवल पर थोड़ी एवरेजिंग करें आपके स्टॉक में? देखिए, जहां तक स्टॉक का प्राइसिंग था और जिस पर दिया गया और आज जो प्राइस है, इस पर तो एक्चुअली किसी पे कोई कंट्रोल नहीं था। ये तो नेचर के फोर्सेस थे कि कोविड आ गया, हमने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि क्या होगा, किस तरीके से न्यूज़पेपर, टेलीविजन, बिजनेस, कि सब तरीके का पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया है। मैं ये सिर्फ बोलना चाहूंगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत स्ट्रांग है। क्या उसका सेल्स ले लीजिए, स्पेंड्स ले लीजिए, रिसीवेबल्स ले लीजिए, एनपीए ले लीजिए, जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज लगी हुई है, ये कंपनी में बहुत स्ट्रांग ये सब पूरा का पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। ये तो सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है, जैसे ही इकोनॉमी ओपन होगी हम वी शुड बी बैक इन बिजनेस और हम वापस उसी परफॉर्मेंस से और उसी रिबाउंड से काम करेंगे। जो हमें जो लगता है, जो हम देख रहे हैं इकोनॉमी के अंदर और जिस तरीके के नंबर्स आने लगे हैं लॉकडाउन के मारे, मेरे ख्याल से
अगस्त सितंबर से बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगी। और अगर कैश मूव हो जाता है, जो कि उम्मीद है, इस बार लगता है कि डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा इफेक्ट आएगा, इससे भी ज्यादा कोरोना का इफेक्ट आएगा डिजिटल पेमेंट्स में, तो ये बिजनेस तो काफी बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली मैं तो ये चाहूंगा, और इस तरीके से उम्मीद हमारे को है कि ये नंबर्स पुराने एज ही स्ट्रांग आए जितने कि अभी तक इस कंपनी ने कसे। क्या आप आरओई ले लीजिए, अगर ये हमने प्रोविजन नहीं किया होता तो आरओए 7.2 पर आ जाता। आई मीन आप इमेजिन करिए कि कंपनी के अंदर ओवरऑल हम जिस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एसेट ग्रो करते हैं, जो स्ट्रैटेजी है, एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, एनपीए मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा सिर्फ यही बताता है कि ओवरऑल कंपनी में बहुत स्ट्रेंथ है। और अगर उसमें कॉन्फिडेंस रखेंगे और इकॉनमी अगर होल्ड ऑन, अगर इकॉनमी इंप्रूव हो जाएगी, ये शेयर डेफिनेटली इंप्रूव होना चाहिए। तो मैं गाइडेंस नहीं दे सकता और मैं बोल भी नहीं सकता कि किस तरीके से एक स्टॉक एक्सचेंज बिहेव करता है, बट कंपनी में स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा। ठीक बात है सर, आपने बहुत बढ़िया कहा। प्रोविजंस आपने जो 838 करोड़ रुपए के किए, अगर आप देखिए पहले 351 करोड़ के थे ये पिछले साल, तो आपने प्रोविजंस आपको ज्यादा करने पड़े और उसकी वजह से नंबर्स ढीले हैं। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रीट को पसंद आएगा सर, और कई लोग चाहेंगे कि फिर अब ये वाली नतीजों के बाद फिर आगे से इकोनॉमी जो है वो सुधरती हुई नजर आए। हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। जी सर बताइए, प्लीज कंटिन्यू करिए। थैंक यू। एक मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ये कंपनी, नहीं सर बताइए, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आप प्रोविजन की बात कर रहे थे, ये कंपनी इंड एएस पर है, ये आरबीआई के प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो नहीं करती है, ये इंड एएस पर है। अगर मैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉलो करूं तो मुझे 150 करोड़ के प्रोविजन करने पड़ेंगे। हमने 840 इंड एएस के मारे 840 करोड़ के तो हमारे प्रोविजन वैसे ही बैठे थे, उसमें से हमने 489 करोड़ के और प्रोविजन कर दिए। अरे ये एक बड़ा स्ट्रांग चीज है कि अगर बाय चांस, आई मीन इवेंचुअलिटीज के लिए तो आदमी को तैयार रहना ही चाहिए, और इस इवेंचुअलिटी को देखते हुए ही ये सब किया गया है। अगर नहीं होगा, पोजीशन इंप्रूव हो गई, तो आप सोचिए नेक्स्ट ईयर का कितना सॉलिड रिबाउंड आएगा। आई थिंक ये मैं कॉन्फिडेंस लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि इंड एएस के मारे, ईसीएल के मारे, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देखिए, लॉस गिवन डिफॉल्ट देख लिए, इन सब का जो एक मिश्रण है ये काफी पोटेंट और सॉलिड मिश्रण है कि ये कंपनी को प्रिपेयर कर रहा है कि कंपनी के पास किसी भी प्रॉब्लम को सहने की क्षमता सॉलिड है। ठीक बात है, सही कह रहे हैं सर आप। और ये हमने बाकी बैंक्स में भी देखा है सर। इस बार हमने देखा है एक्सिस बैंक ने मोरेटोरियम करीब करीब 28% अपने पूरे लोन्स का देखिए मोरेटोरियम उनको देखना पड़ा, तो उन्होंने भी बड़ा प्रोविजन किया। अब हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक ने भी देखिए जरूरत से ज्यादा प्रोविजनिंग करी। तो ये एक ट्रेंड है जो इस बार फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं, और ये अच्छा ट्रेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय निकालने के लिए, इस चर्चा में आज शामिल होने के लिए। ब्रेक के उस पार बताएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, वीरू हमारे साथ जुड़ेंगे। शैलजी और मुझे दीजिए विदा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पालविया जी आपका, चंदन जी आपका, आज समय निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कहीं मत जाइए, अपने सवाल